बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद शकील। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आज हम न्यूट्रिशन की जो है वो इख्तितामी जो हमारे लेक्चर्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन को जो है वो पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर आप मेरे पिछले वाले लेक्चर सुन रहे हैं तो हम कंप्लीट डे फर्स्ट से लेके आज तक जो है हम एक सीक्वेंस के साथ जो है वो न्यूट्रिशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के हवाले से जितनी भी बुनियादी तौर पे चीज़ें हैं जो एज़ ए फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट, एज़ ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हमें पता होनी चाहिए, वो हमने जो है वो की हैं। कुछ लेक्चर रहते हैं, ग़ालिबन 2 या 3 लेक्चर मज़ीद होंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन अगर आप तमाम लेक्चर्स को शुरू से सुनेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हवाले से जो है वो बड़ी जो है वो अच्छी होगी और आपको चीज़ें समझने में और अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे पॉजिटिव फ़ीडबैक मिलता रहे और मैं इसी तरह की जो है वो आपके लिए जो है वो कोशिश करता रहूँ, ताकि आपको जो है बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से, फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर करवाता रहूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हमने बात करनी है वो है मिनरल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया, फिर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किया, फिर हम उसके बाद फ़ैट्स किया, फिर उसके बाद हमने प्रोटीन किया, फिर उसके बाद हमने विटामिन्स किया। आज हमारा जो नेक्स्ट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? जैसे अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुना हो तो उसमें हमने बात की थी जो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने जो है वो मैक्रो के जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फ़ैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस पे हमने कंप्लीट जो है वो बात कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले आप वो लेक्चर सुने ताकि आपकी बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर विटामिन्स को बहुत डिटेल के साथ देखा, और आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम जो हमारे मिनरल्स हैं इनको हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स बेसिकली जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? जो हमें किसी किस्म की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। ये ज़ीरो एनर्जी प्रोवाइडर हैं। इनसे अगर हम 1000 ग्राम भी ले लेंगे, हम 10,000 ग्राम भी ले लेंगे, तो हमें उसके लेने की कोई हमारे जिस्म को एनर्जी वाइज जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है? हम क्यों मिनरल्स लेते हैं जब इनका कोई हमारे एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, हमें कोई 1 ग्राम या 1 कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, देन वाई वी यूज़ दैम। हम इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पिछले विटामिन के लेक्चर में बात की थी कि बुनियादी तौर पे ये हमारी बॉडी में जो 11 सिस्टम काम कर रहे हैं, उन सिस्टम्स की जो फंक्शनैलिटी होती है, उनका जो फंक्शंस होते हैं, उनको जो है अगर हम कहें कि 4 चांद लगा देते हैं या उनको फंक्शन करने में मज़ीद जो है वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में या उनको जो है बेटर परफॉर्म करने में ये मददगार उनके जो है वो साबित होते हैं। इनके बुनियादी तौर पे अगर फंक्शंस के हवाले से देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हमारी हड्डियाँ हैं, जिससे हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो बनता है, तो हड्डियों के बनने में 67% तक जो है वो हमारे पास फास्फोरस, कैल्शियम और जो हमारे पास ये हमारे पास हैं, इनसे मिलके जो है वो हमारी हड्डियाँ बनती हैं। उसके बाद हमारे जो तीत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैग्नीशियम हो गया, हमारे पास कैल्शियम हो गया, पोटाशियम, तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बड़ी ही अहमियत की हामिल होती हैं हमारे बोन फार्मेशन के अंदर, हमारे टीथ फार्मेशन के अंदर। तीसरा जो इनका बुनियादी तौर पे हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स का काम होता है वो ये करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कि ये डिहाइड्रेट नहीं होने देते हमें। हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड होती है, ये उसको मेंटेन करते हैं। ये हो गया इसका तीसरा काम। चौथा फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स का होता है वो ये करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक लेवल है, उस लेवल को जो है वो मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैं 1 मिनट के बाद आगे चल के इसी लेक्चर में आपको बताता हूँ और समझाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आपको इस हवाले से क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे लिए हमारी जो मसल्स की जो एफिशिएंसी होती है, मसल्स की जो एक्टिविटी होती है, उनके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो क़ुव्वत मुज़ाफ़ियत होती है हमारी, उसके लिए जो है मुदाफ़ियत जो होती है, उसके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसी तरह हमारे जो नर्वस सिस्टम है उनकी फंक्शनिंग के लिए बड़ा
बड़ा अहमियत। तो अगर हम एज ए होल जो है वो मिनरल्स को देखें तो हमारी बॉडी के बहुत बड़े बड़े और बुनियादी फंक्शन जो हैं वो इनके मरहून मिन्नत होते हैं। इट्स सेल्फ दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनी एनर्जी, दे आर ज़ीरो एनर्जी प्रोवाइडर, बट ऑन द सेम टाइम दे आर वेरी एसेंशियल फॉर बेसिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं आगे, हमने फंक्शंस पे बात की, इसकी टाइप्स के ऊपर। इसकी बुनियादी तौर पे दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं मैक्रो मिनरल्स, दूसरे होते हैं माइक्रो, MACRO मैक्रो और MICRO माइक्रो। ये जो हमारे पास मैक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बेसिकली हमें थोड़ी ज़्यादा तादाद में रिक्वायर्ड होते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो मिनरल्स हैं ये हमें थोड़ी कम तादाद में चाहिए होते हैं। जो माइक्रो होते हैं इनका दूसरा नाम ट्रेस मिनरल्स होता है, TRACE, ट्रेस मिनरल्स। अब हम बात करते हैं ये जो मैक्रो है इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा मिनरल जो है वो लाया करता है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद हमारे पास आता है क्लोराइड, उसके बाद हमारे पास आता है सल्फ़र। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास मैक्रो मिनरल्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो इसकी टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो या ट्रेस मिनरल्स। माइक्रो या ट्रेस मिनरल्स के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है आयरन, फ्लोराइड, हमारे पास इसमें आ जाता है कूपर, इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है क्रोमियम। ठीक है, ये जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, कूपर हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्रोमियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ये हमें कम तादाद में चाहिए होती हैं। ऊपर चलते हैं ज़रा मैक्रो के ऊपर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बेसिकली जिसमें हमने पहले बात की है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? जो हमने ऊपर फंक्शन में बात की, ख्वाह वो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस हो, ख्वाह वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो। इलेक्ट्रोलाइट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ठीक है, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो नमकियात होती हैं, बेसिकली जो नमकियात होती हैं वो इन द शेप ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में नमकियात की कमी हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो कमी हो गई है, और इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम जो है वो फ्लूइड इनटेक करते हैं, पानी लेते हैं। हम जो है वो लीमू पानी लेते हैं। वो जो बेसिकली लीमू पानी है, लीमू पानी इज़ द बेस्ट जो है वो सोर्स है फॉर जो है वो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मैक्रो। आयरन जो है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम बेसिकली हमारी बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पोटाशियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सल्फ़र हमारी बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लोराइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मतलब ये हमारी बोन्स फार्मेशन के लिए, हमारे टीथ की फार्मेशन के लिए, हमारे मसल्स की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो बड़ी अहम होती हैं। इसी तरह अगर हम माइक्रो की बात करें जिसमें आयरन सबसे पहले आता है, तो आयरन बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल्स जो RBCs होते हैं उनकी प्रोडक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, उसके साथ आयोडीन है, ये भी हमारे ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कूपर है, कूपर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो है बड़ा अहम किरदार इस हवाले से अदा करता है कि हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करने में बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके बेसिकली, जैसे हमने पहले बात की कि इट सेल्फ कोई इतना मतलब इनकी अगर देखा जाए तो एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन ऑन द सेम टाइम दे आर डूइंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर बॉडी फंक्शंस। तो अगर किसी बंदे को इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की अगर खून की कमी हो जाए तो बड़ों की भी खून की कमी हो सकती है। तो हम कहते हैं जिससे आयरन जो है वो इनटेक करवाया जाए। हड्डियां कमज़ोर हैं तो कहते हैं जी इसको कैल्शियम या इसको पोटाशियम या इसको जो है वो फास्फोरस जो है वो इसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसलिए इनकी डेफिशिएंसी जब हो तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और अगर हम इसका प्रॉपर इनटेक करें तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, हमारे दांत भी मजबूत होंगे, हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड है वो भी अच्छी होगी। तो इसलिए ये जो है टोटली अगर एज ए होल देखें तो बड़ी ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो पसंद आया होगा। और इसके सोर्सेज के हवाले से अगर बात करें तो जितनी भी हमारे पास ग्रीन लीव वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हम जिसमें हम अगर मैं आम अल्फाज में समझाऊँ, पालक हो गई, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो जो हम ग्रीन लीव सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे पास करेला वगैरह हो गया, या उसके बाद हमारे पास भिंडी हो गई, या इस तरह की जो दूसरी साग हो गया, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो फिर हमारी बॉडी में बुनियादी तौर पे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के काबिल बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ आई होगी। और अगर आपको ये बातें मेरी समझ आ रही हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मज़ीद जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मिले, मैं और इसी तरह से जो है वो आपकी हेल्प आउट करता रहूँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया अल्लाह ताला इस इल्म को आप सबके लिए, मेरे लिए बाइस नेमत, रहमत और बरकत करार दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगले लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।